तो जब मेरे को तुषार कपूर से अवार्ड मिल रहा था तो माय सन वाज विद मी। ओके द नेम ऑफ माय सन इज तुषार मदान, ठीक है। ओके तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि माय फादर इज गोइंग टू बी गेट द अवार्ड फ्रॉम तुषार कपूर। आई आल्सो वाज एक्साइटेड बिकॉज क्योंकि राशि भी सेम है, नाम भी सेम है, तो मेरे को ये था कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा। अब बात करते हैं अमीषा पटेल से आपको नेक्स्ट अवार्ड मिला। हाउ वाज दैट मोमेंट? और हमने गदर में अमीषा पटेल को देखा है, उसके बाद आपने उन्हें लाइव देखा। हाउ वाज दैट फील एंड अवार्ड लेने के बाद कैसा? देखिए, अगर मैं अमीषा पटेल के अवार्ड की बात करता हूँ ना, तो उस अवार्ड सेरेमनी में मेरी वाइफ साथ थी, बिकॉज क्योंकि कनेक्शन यू नो वो यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड। दीपक सर, लास्ट अवार्ड आपको अमृता राव जी से भी मिला एंड जब मैंने वो फोटो वीडियो देखी, मैं चाहता हूँ हमारे एडिटर भी उसमें लगा दें तो हमारी ऑडियंस भी देख पाए। वो आप स्माइल बहुत प्यारी कर रहे हैं। अमृता राव के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है सर। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये रिवॉर्ड मिला था मेरे को। और अगर मैं जेंट्री की बात करूँ तो बिल्कुल क्लास जेंट्री थी, ठीक है। और सेम मेरा बेटा मेरे साथ था उस अवार्ड में। सर, इसके बाद आप गए जयपुर में आपको मिला मिस्टर सोनू सूद से अवार्ड। सोनू सूद एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। सोनू सूद ने, हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना समाज के लिए काम किया एंड इज अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर। जब वो अवार्ड आपको मिला तो वहां से मोटिवेशन मिला? सर देखिए, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ ना, तो सबसे ये अवार्ड मेरे को मिला था जयपुर में, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो जितने भी अवार्ड्स मैंने लिए हैं उनकी स्ट्रेंथ एक तरफ और उस अवार्ड की स्ट्रेंथ एक तरफ। ओके, ठीक है। तो आपके दिमाग में वो जो व्हाट नेक्स्ट आया, वो अवार्ड आपको महिमा चौधरी के थ्रू मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ वाज दैट जर्नी? वो कैसा था? इट वाज वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। फरीदाबाद में मिला था मेरे को, रेडिसन में मिला था। देखिए क्या होता है कि एक जब आप किसी सेलिब्रिटी से अवार्ड लेते हैं ना, एक पता चलता है कि द काइंड ऑफ वर्किंग दे हैड डन इन द पास्ट। सर, इसके बाद आपको विनीता मलिक जी से अवार्ड मिला। हमने स्टोरी टेलिंग में आपकी कहानी देखी है, लेकिन विनीता मलिक की भी अगर हम देखें तो वो भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू एपिसोड्स एंड टीवी सीरियल में रह के काम कर चुकी हैं। बखूबी किरदार उन्होंने निभाया भी है। तो वो जब अवार्ड मिला तो ऐसा लगा कि मैं भी इसी कहानी का हिस्सा हूँ। सर देखिए, मेरा अभी तक के मेरे सारे अवार्ड सबसे बेस्ट अवार्ड थे, ठीक है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, ठीक है। और लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर .+1 भी कोई अवार्ड था ना, तो वो ये वाला अवार्ड था सर। सर, अभी बात करते हैं वेरी रिसेंट अवार्ड जो आपको अभी मिला वीरेंद्र सहवाग जी से। ऑफ कोर्स जब हम क्रिकेटर से अवार्ड लेते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बात होती है, कुछ मोटिवेशन की भी बात होती है, कुछ फेलियर्स के बाद के कमबैक की भी बात होती है। तो जब ये अवार्ड मिला, इसमें अलग ही कुछ बात हुई होगी। कैसा रहा था एनवायरनमेंट? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यस ऑफ कोर्स, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं या अब तक के सबसे बड़े अवार्ड्स की बात करूं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इज दिस, जो मेरे को 14 दिसंबर को वीरेंद्र सहवाग जी से मिला है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता। आज बात करेंगे अवार्ड्स पर। अवार्ड्स, फिर से बात करेंगे अवार्ड्स पर, उसके बाद फिर से बात करेंगे अवार्ड्स पर, और ना जाने आज हम अनगिनत अवार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अवार्ड्स के बारे में बात करना ऑब्वियस भी है क्योंकि आज जो हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं इज द फाउंडर ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस एंड रिसेंटली उनको लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो करीबन 7 अवार्ड से नवाजा गया है। बड़े से बड़ी सेलिब्रिटी ने उन्हें अवार्ड दिया है। तो आज हमारे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है मिस्टर दीपक मदान। उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनसे बात करेंगे उनके अवार्ड्स की जर्नी के बारे में, और ओवरऑल बात करेंगे आज उनसे मोटिवेशन के बारे में जो लैक कर रहा है आप में जनाब। प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिस्टर दीपक मदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं सर, आप बताएं कैसे हैं? सबसे पहले सर, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक हो। सर, हम हर जगह देखते हैं अवार्ड्स 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 अवार्ड्स। एक अवार्ड होता है, 2 अवार्ड होते हैं, 5 अवार्ड होते हैं, 7 अवार्ड होते हैं। एंड रिसेंटली हमने देखा वीरेंद्र सहवाग ने आपको अवार्ड दिया। इट इज ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी पिक्चर्स आ रही है, बहुत प्यारी वीडियोस आ रही हैं। सबसे पहला सवाल, कैसा लगता है? सर देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ग्रेट एफर्ट्स ऑलवेज पेज ऑफ। जब आप मेहनत करते हो ना, व्हेन योर एफर्ट्स ब्रिंग कलर्स, तो इसको एक्सप्लेन करना ना, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द डेज जब स्कूल में हुआ करते थे। तो देयर इज नो मैटर कि यू आर गेटिंग अ पेंसिल बॉक्स, ठीक है, या आपको वाटर बॉटल मिल रही है। द पॉइंट इज कि आपको कितने बच्चों के सामने मिल रही है। ट्रू, ठीक है ना। One child is awarded in front of 200 childs.
मतलब 400 आंखें उस बच्चे को देख रही हैं और 400 हाथ तालियां बजा रहे हैं एंड आपसे बड़े एज ग्रुप के टीचर्स हैं वहां पे। तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि जिस मोमेंट का मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को इंतजार होता है अपने जीवन में। अपनी 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 फील्ड में हर कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो अपनी फील्ड के हिसाब से हर कोई चाहता है कि मेरे को उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ यू हैव डन अ गुड जॉब, तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, मतलब लगता है कि यस दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू बी रीच। दीपक सर, आप ऐसे पहले रियल एस्टेट कंसल्टेंट होंगे जिनको इतने बैक टू बैक 7 अवार्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7, राइट? हाँ जी। तो 7 अवार्ड से अगर नवाजा जाता है, कैसा लगता है? सर देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अवार्ड एक ऐसी चीज है, इट मीन्स एप्रिसिएशन, ठीक है। अच्छा तो बहुत लगता है क्योंकि लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको लगभग ऐसे लगता है कि आप उस स्टेयर पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना, अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जैसा कि आपने बोला कि भाई फर्स्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट, तो कह सकते हैं सर, एक्चुअली क्या है, मेरा जो फुटे है दैट इज फॉर सेल्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और ट्रेनिंग मैनेजमेंट। सो इवेंट मैनेजमेंट में अगर आज की डेट में आप देखोगे तो डेवलपर्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। रिसेंट में आपने सुना होगा कि एक नामी डेवलपर ने मीका को इनवाइट किया था, मलाइका अरोड़ा, ठीक है, उसके अलावा शिल्पा शेट्टी। अगर मैं इलान ग्रुप की बात करूं तो सलमान खान को सबसे पहली बार उन्होंने इन्वाइट किया था, देन आफ्टर करण जौहर, ठीक है, उसके बाद सोनू सूद। तो ये सेलिब्रिटी अब जब डेवलपर्स इनवाइट करने लगे, बेसिकली क्या सर, ये एक कोरिलेशन है। इवेंट मैनेजमेंट जो है ना वो सेल्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है सर। दैट टाइम हैज गॉन अवे जब आप एक एक सेल के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है ना। वन क्लाइंट विल कम एंड देन यू विल अटेंड, एक क्लाइंट आएगा, आप एक क्लाइंट आएगा और आप उसको अटेंड करोगे, और फिर एक आएगा, फिर उसको अटेंड करोगे, तो वो समय जा चुका है, ठीक है। आज समय है कि आप मास में काम करें, ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट इज द वे जहां पे आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, अपना आप प्रेजेंट बताते हैं, अपनी आप जो है पास्ट की डिलीवरीज बताते हैं, ठीक है, और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बताते हैं, ठीक है। तो उनमें से क्या होता है, सब हर लिसनर का अपना अपना माइंडसेट होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो उससे लोग आपकी प्लानिंग से जुड़ जाते हैं। लोग, देखिए सर, लोग दो चीजों से जुड़ते हैं, एक सामने वाला लीडर हो, लीडर वो होगा जिसके पास प्लान होगा जी, तो लोग आपकी प्लानिंग के साथ जुड़ जाते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसा फुटे है जिससे आप अपने आप को एक स्केल अप कर सकते हो, अपलिफ्ट कर सकते हो आप अपने आप को। तो ये सब कॉस्ट, और ये देखिए कंसल्टेंसी और डेवलपर, ठीक है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं सर, ठीक है। तो दिस इज द वे जहाँ पे देखो मेरा कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग, ठीक है, उसमें मैं घरों को स्टोरीज के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, मैंने बताया भी है कि एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। हर घर कुछ कहता है, हर दीवार कुछ कहती है, ठीक है। घर जो है पहले मकान होता है, फैमिली के साथ वो घर बनता है, और घर के अंदर जो रिलेशन है दैट आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं एक डॉटर और एक फादर के रिबॉन्डिंग की, मदर और सन की, ठीक है, दो भाइयों की, दो बहनों की, एक परिवार की, बिल्कुल। तो ये जब स्टोरीज बनती है ना, तो देखो कोई ना कोई तो सुनता है, ठीक है, घर सभी का है, ठीक है। और मैं हमेशा एक चीज और भी बोलता हूँ कि लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, और हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि थीम सभी की एक है, ठीक है। उसको कौन इनकैश करता है, कौन अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, कौन उन चीजों को जो है ना कैरी ऑन करके आप तक वही मैसेज दे पाता है आपको। एग्जैक्टली। तो यही वजह है कि सर मैं पिछले साल 2025 में 7 बार अवार्डी रहा हूँ सर, ठीक है, और इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऑल द क्रेडिट गोज टू द पीपल, दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू मी, ठीक है ना, जो किसी ना किसी तरीके से मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे जो पास मेरा 15 ईयर का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लिंक्स हैं, जो कनेक्शंस है, जो मेरे से कनेक्टेड है, उनका थैंक्स है, ठीक है। और पीछे अगर मैं 1.5 साल से अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो जो नए लोग मेरी जिंदगी में आ रहे हैं, दे आर कनेक्टेड टू मी, ठीक है, दे आर लविंग द कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज कि मैं सर देखो ज्यादा नहीं, लेकिन एक ही लाइन बोलूंगा कि रियल एस्टेट जो है ना इज नॉट ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, ओके, ठीक है ना। इट इज ऑल अबाउट लव, केयर, इमोशंस, कनेक्शंस, एग्जैक्टली, रिलेशंस, ठीक है ना। एंड स्टोरीज गिव्स न्यू शेप, न्यू डिमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी एंड फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप्स। एग्जैक्टली। दीपक सर, 7 अवार्ड मिले हैं रिसेंटली, अभी वीरेंद्र सहवाग ने आपको अवार्ड दिया,
मुझे ये जानना है कि आपको तो चलो अब आदत हो गई है रिसीव करने की अवार्ड्स की, बट आपकी फैमिली जब साथ में जाती है, इंक्लूडिंग योर चाइल्ड, तो उनको कितना प्राउड फील होता है? सर देखिए, जब आपका बच्चा आपको सामने स्टेज पे देख रहा है, ठीक है, तो सबसे देखिए, किसी को ना आप इनकरेज करना चाह रहे हैं। आप स्कूल में बच्चों को देख लो कि टीचर कैसे इनकरेज कर रही है। आप यू बीइंग एज अ एल्डर ब्रदर, आप अपने भाई को कैसे इनकरेज कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चे को कैसे इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेजमेंट करना सर एक सबसे अच्छा तरीका है। जो आप सामने वाले से चाहते हो ना, वो उसको करके दिखाओ। Exactly. And award ceremony, once the moment when you are getting the award, ठीक है ना, और उसको जब आपकी फैमिली देख रही होती है, इट मीन्स फैमिली ये एनालिसिस कर रही होती है कि आपने उस चीज को करके दिखाया है। दैट इज द रीजन योर नेम इज बीइंग अनाउंसिंग, यू आर गोइंग टू द स्टेज, ठीक है, अ लॉट ऑफ क्लैपिंग्स आर देयर, ठीक है, अ लॉट ऑफ हेड काउंट्स आर देयर, एंड यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड। सो सामने वाले के मन में एक विजन आता है कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा करना है। तो करके दिखाना इज द बेटर मोटिवेशन रादर देन यू आर आस्किंग बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो। तो आप उसे करके दिखाएं, एंड यही अच्छी पेरेंटिंग भी है। हाँ हाँ। दीपक सर, अगर हम रिक्रिएट करें उस जर्नी को जहां पे आपको पहला अवार्ड मिला से लेके वो जर्नी जब आपको वीरेंद्र सहवाग ने अवार्ड दिया, आपको कई बार लगता है कि ये कितना आगे सफर आ गया है? सर देखिए, सही बताऊं तो मैंने एक अच्छा खासा इवेंट मैनेजमेंट अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए हैं, ठीक है, काफी सारे सेलिब्रिटीज भी कंपनीज में इनवाइट किए हैं, ठीक है। तो मैंने एक चीज देखी है सर कि देखो, आप कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट तो कर पाते हो, बट द मोमेंट जब आपको लगता है ना कि ये चीज आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो मैंने किसी और के लिए किया, वो भी मैंने अपने लिए किया था, बट वो जो होता है ना, आपके एफर्ट का 100%, वो 100% जो है ना, वो आपको तभी मिलता है वंस यू आर पुटिंग योर 100% ना फॉर योर ओन, आप अपने लिए कर रहे हो। तो वो उसमें क्या है, उसका मजा जो है ना, मतलब पेन जरूर है, बिकॉज पेन के आगे ही गेन है, स्ट्रगल भी है, ठीक है, स्ट्रगल के आगे ही सक्सेस है, ठीक है, फियर भी है, फियर के आगे ही जिसे कहते हैं ना, वो एक अच्छी खासी आप जिस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हो वो मोमेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब आप अपने लिए करते हो ना तो अच्छा लगता है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। मैंने सेल्स के साथ साथ अपनी कंपनीज को इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दी हैं, ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट में मैं ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं ना, तो डायरेक्टली तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, बट इनडायरेक्टली, ठीक है ना, लोग आपसे आने वाले 3-4 महीने आपकी सेल्स ऐसी होती है, आपको लोग ऐसे जानते हैं, सर वो मैंने आपको उस इवेंट में देखा था, ठीक है, अरे सर आपने अवार्ड लिया था, मैं बहुत पीछे बैठा था सर, मैं आपसे हेलो नहीं कर पाया, ठीक है, और सर आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, ठीक है, वो मूवमेंट बहुत अच्छा था, अच्छा सर आपका बेटा आपके साथ था, तो ये बड़ी इंकरेजमेंट थी। मैं अपने बेटे को बोल रहा था, देखो दीपक जी को अवार्ड मिल रहा है, उनका बेटा उनके साथ है। तो जब ऐसे फीडबैक आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि देखिए, अवार्ड का मीनिंग क्या है, अवार्ड का मीनिंग क्या है कि वंस यू आर गेटिंग द अवार्ड ना, आपको पता है कि आपके अवार्ड में जिस जगह पे आप अवार्ड ले रहे हो, चाहे किसी कंपनी में ले रहे हो, या फिर आप किसी अपने कॉन्सेप्ट का अवार्ड ले रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी एप्रिसिएशन का अवार्ड ले रहे हो आप, तो आपके चाहने वाले तो हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ और लोग भी वहां पे होते हैं जो फ्यूचर में आपके चाहने वाले बन गए। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको ये कह सकते हैं कि जितने भी हेडकाउंट्स वहां पे हैं, जितनी गैदरिंग वहां पे है, वो सारी गैदरिंग आपकी है। एग्जैक्टली। भाई वो लोग जो आपको जानते थे, आपके अवार्ड सेरेमनी देखने गए, वो लोग जो आपको नहीं जानते थे, वो आपके हो गए, ठीक है। आपने जब वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन दी, आपने अपनी जो है सक्सेस स्टोरी बताई, तो और लोग आपके क्लोज आ गए, ठीक है। फिर आपने अपनी फैमिली का टच दिया कि मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, फिर लोगों ने अपनी फैमिली को कनेक्ट करते हुए बताया बेटा देखो, ठीक है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जैसे आज इस व्यक्ति ने किया है, ऐसे कल मैं भी करूंगा, मैं भी अवार्ड दूंगा और मैं भी अपने बच्चे को साथ लेके जाऊंगा, ताकि बच्चा बोलना सीखे, ठीक है ना। आज की डेट में देखिए सर, कोई पेरेंट्स अपने आप को, अपने बच्चे को एक इंस्टीट्यूट भेजें, तो इंस्टीट्यूट में वो क्या सीखेगा, इंस्टीट्यूट में वही सीखेगा जो वहां पे एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, जो उनका तरीका है, बट वो एक्सपीरियंस बंदे के साथ बिठाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। एक एक्सपीरियंस पर्सनालिटी के साथ वो कहते हैं आप इस सेटिंग लीजिए, आप देखिए कि वहां पे वो कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है, किसी से कैसे बात करते हैं। व्हेन एक्स इज आस्किंग, देन व्हाट इज द रिप्लाई ऑफ वाई,
एग्जैक्टली आप वो देखो ठीक है। तो देख देख के जो सामने वाला एक्सपीरियंस करता है ना, वो आपको अवार्ड की तरफ लेके Exactly. जाता है भाई। हाँ, एंड लाइफ भी सर ऐसी है, ट्रायल करो, एरर करो, गलती करो, सीखो, फिर बाद में फिर तभी आपको अवार्ड भी तो मिले ना। परफेक्ट आपने लाइफ परफेक्ट, में मिस्टेक्स करी होंगी, लेकिन उससे सीखा होगा, फिर आगे बढ़े होंगे। बिल्कुल दिस इज व्हाट बिल्कुल लाइफ बिल्कुल इज, बिल्कुल एंड आपने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से उसको जिया भी है, जो कि बिल्कुल अच्छा भी बिल्कुल। लगता है। सर वी आर इन 2026 के हम फर्स्ट वीक में बैठे हुए हैं। अगर आंखें बंद करके आपको सोचना हो 2025 के बारे में, ये जो अवार्ड्स मिले, ये जो एप्रिसिएशन मिला, लोग आके इतनी तारीफ करते हैं, कैसा लगता है? सर देखिए, सबसे पहले तो जर्नी की बात करना चाहूँगा। मैंने पहले भी आपको बताया, स्ट्रगल था, फियर था, टेंशन थी। बट अगर मैं आंखें बंद करके वो सुभाष घई की फिल्म की तरह रिकैप करता हूँ ना सर, बिल्कुल, तो बहुत मजा आता है सर। ठीक है, बहुत मजा आता है। मतलब देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, चाहे आपने भले ही कोई अवार्ड नहीं लिया है, किसी भी व्यक्ति ने, अगर आप अवार्ड लेना चाहते हो ना, आप उस मोमेंट को फील करिए। आप आंख बंद करके उस मोमेंट को ऐसे फील करिए कि बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं स्टेज पे आने का। ठीक है, ठीक है, somebody is waiting कि आप स्टेज पे आए और वो पहले आपसे हाथ मिलाएं। ठीक है, आप शेक हैंड कर रहे हैं, then someone is giving you trophy, certificate, and cameraman is asking you sir थोड़ा सा क्लोज हो जाए, एक फोटो। ठीक है, and the entire hall is full of loud of clappings। ठीक है, लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये इमेजिनेशन है। जब आप इमेजिन करते हैं ना, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, और इमेजिनेशन जो होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, तो अवार्ड के लिए देखिए, मैं रियल एस्टेट में हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जांपल थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड रहते हैं। मैं कहता हूँ, ताजमहल जो है ना, ताजमहल, वो ताजमहल आगरा में बाद में बना, पहले इमेजिनेशन दिमाग में बना। वेरी गुड, वेरी तो गुड। पहले दिमाग में बना है आपके, तो कोई भी अवार्ड सेरेमनी आपके दिमाग में पहले बनती है। और रही बात, आपने जैसे मेरे से पूछा कि भाई कैसा फील किया आपने, तो जब मेरे को तुषार कपूर से अवार्ड मिल रहा था, तो माय सन वाज विद मी। द नेम ऑफ माय सन इज तुषार मदान। ठीक है, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि माय फादर इज गोइंग टू बी गेट द अवार्ड फ्रॉम तुषार कपूर। आई आल्सो वाज एक्साइटेड बिकॉज क्योंकि राशि भी सेम है, नाम भी सेम है, तो मेरे को ये था कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा। एंड द बेस्ट मोमेंट वाज when Tushar Kapoor was talking with my son, or my son was asking to Tushar Kapoor कि मेरा नाम भी तुषार है, and there was an interaction of 10 to 15 seconds, so अच्छा लग रहा था। और वो मेरा पहला अवार्ड था। तो उसमें देखिए, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जब आपकी जनरेशन आपको देखती है कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है ना, इफ यू आर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर योर फैमिली, फॉर द नेशन, ठीक है, एक इनकरेजमेंट आपको अच्छा करने के लिए मिलती है। एंड आई बिलीव तुषार जब फ्यूचर में पॉडकास्ट देखेगा तो उसे समझ आएगा कि एक बाप को क्या फील होता है जब बच्चा सामने है और अवार्ड लिया जाए। तो बिल्कुल, और बहुत अच्छा भी लगता है। अगर हम बाकी अवार्ड्स की भी बात करें, तुषार कपूर के अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटी से अवार्ड मिले, कोई ऐसी बारे में बताना चाहेंगे? एंड पहले क्या हम तुषार कपूर की कुछ हैं क्लिप्स वगैरह जो हम लगा सकते हैं? बिल्कुल है मेरे पास सर, मैं अच्छा लगेगा आपके साथ शेयर करना सर। तो मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस भी देखे तुषार कपूर से जब अवार्ड मिला आपको तो। श्योर सर, श्योर। ठीक है सर, अब बात करते हैं अमीषा पटेल से आपको नेक्स्ट अवार्ड मिला। हाउ वाज दैट मोमेंट? और हमने गदर में अमीषा पटेल को देखा है, उसके बाद आपने उन्हें लाइव देखा। हाउ वाज दैट फील एंड अवार्ड लेने के बाद कैसा लगा? देखिए, अगर मैं अमीषा पटेल के अवार्ड की बात करता हूँ ना, तो उस अवार्ड सेरेमनी में मेरी वाइफ साथ थी, बिकॉज क्योंकि कनेक्शन यू आल्सो कैन अंडरस्टैंड। तो एक चेहरा जिसे हमने स्क्रीन पे देखा है सर, जिसे हम टीवी में देख रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग्स में देख रहे हैं, मूवी में देख रहे हैं, आज वो चेहरा हमारे को सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड खाली दिखाई नहीं दे रहा, खाली दिखाई नहीं दे रहा, वहां पे हम जा रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ना मैं एक ही चीज बोलूंगा सर कि ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ना। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, योर एफर्ट्स ब्रिंग कलर्स। डेफिनेटली वो जीवन में आते हैं, आपके कलर आता है। ठीक है, तो वो मोमेंट ऐसा होता है जब आपको लगता है, ठीक है ना, कि जो आपने किया है आज उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, और बहुत सारी चीजें होती है सर। तो ठीक है, जैसे मेरे को तुषार कपूर में फील हुआ था कि मेरा बेटा साथ था, ऐसे ही अमीषा पटेल में मेरे को ये फील हुआ कि मेरी वाइफ साथ है। एंड योर फैमिली इज इज डूइंग विटनेस, ठीक है ना, कि यस यू हैव डन द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, फॉर द फैमिली। तो रिवार्ड इज जस्टिफाइड सर, बनता है। और देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सर, आपको ना रिवार्ड मिलना जरूरी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, दैट विल पुश यू, गिव यू अ स्पार्क, कि जिसकी वजह से आपको, अभी देखिए, सक्सेस की ना कोई एंडिंग नहीं है। एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी गुड। सक्सेस इज अ नेवर एंडिंग जर्नी। ठीक है,
तो वहां से आपको एक और स्पार्क ये मिलता है कि यस, अभी आपने जीवन में और बहुत कुछ करना है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अभी 100 स्टेप अभी आपके और बाकी हैं। तो बस एक फैमिली को भी कॉन्फिडेंस आता है कि द मेंबर ऑफ माय फैमिली इज मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है ना, और एटलीस्ट आपकी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि आखिरकार आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना। दे हैव द राइट टू हैव अ सेलिब्रिटी, ठीक है ना। सेलिब्रिटी तुषार कपूर के साथ जब अवार्ड ले रहा था तो मेरे को भी सेलिब्रिटी जैसा फील आ रहा था। तो जब अमीषा पटेल के साथ अवार्ड ले रहे थे तो माय वाइफ इज आल्सो फीलिंग यस आई एम आल्सो अ सेलिब्रिटी, ठीक है ना। तो अच्छा है, अपनी फैमिली को देखो, आफ्टर ऑल कोई भी इंसान एफर्ट करता किस लिए, इन सब चीजों के लिए। दीपक सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज दीपक मदान अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो दीपक मदान ने अपनी जिंदगी पहले ही मैनिफेस्ट कर ली थी? कह सकते हैं सर, क्योंकि देखो सर, मेरा फुटे रहा है, मैंने कंपनी को ऐसे ऐसे प्लान्स दिए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने कंपनी को बोला है कि फुटफॉल प्रोजेक्ट पे कैसे बनेगा जी। सर देखिए, हर कंपनी चाहती है कि मेरी कंपनी में ना, आज देखो, आज तो चलो आपको हर रियल एस्टेट कंपनी के अंदर इवेंट मैनेजमेंट बहुत आपको वास्ट लेवल पे मिलेगा, ठीक है। पूरा फरीदाबाद या पूरा गुड़गांव, पूरा नोएडा, कोई भी डेवलपर अगर कोई फंक्शन करता है, कोई इवेंट करता है, किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, पूरा शहर उस इवेंट को विटनेस कर रहा होता है, ठीक है। आप उस इवेंट का एक बार स्टैंडर्ड देख लोगे ना, तो नाना करते आप बोलोगे 5-10 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस इवेंट के ऊपर, यस। तो आज डेवलपर्स को पता है इवेंट मैनेजमेंट इज ओनली द वे जहां पे ना हम एक साथ काफी सारे लोगों को अपने मिशन और विजन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। पहले था कि पहले बताना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, कंपनीज को ये भी होता है, चलो ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट है तो अच्छी बात, बट करेगा कौन? इसके लिए इनिशिएटिव लेना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैंने इनिशिएटिव लिए हैं। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज आप करते हो ना, वो आप बन जाते हो। जो आप बोल रहे हो ना जी, वो ही आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, एग्जैक्टली। और जो आप करते हो ना, करते करते ना वही आप बन जाते हो। बिल्कुल सही बात है। ये लगा लो कि वो उसकी पहले से पूरी प्रिपरेशन थी, ठीक है। प्रिपरेशन नहीं भी थी, बट वो हैबिट्स, वो तरीका, वो स्टाइल, वो बॉडी के अंदर जो है ना, धीरे धीरे वो अडैप्ट कर लेता है। उसने बॉडी को जो है ना, क्या कहते हैं, अडॉप्ट किया और उसके हिसाब से फिर परफॉर्म किया, और करते करते आज देखो स्टेज ये है कि I'm also getting awards from so many celebrities. Exactly. दीपक सर, एक रियल स्टेट कंसल्टेंट के लिए ये किस तरीके की वैलिडेशन देता है? जब आपको ये सब अवार्ड्स मिलते हैं तो किस तरीके का वैलिडेशन आपको मिलता है? एंड सेकेंडली, अब अवार्ड्स तो मिले हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है, वो कैसे पूरे कर पाओगे? सर देखिए, मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो स्टोरीज आइडियली सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और एक दूसरा मेरा एक और कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूँ रियल एस्टेट इज नॉट ऑल अबाउट बाय सेल एंड रेंट, ठीक है। आइडियली बहुत सारे लोग ना, जितने भी लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको एक टाइटल देते हैं डीलर का, बट इससे भी ऊपर एक चीज है, ठीक है ना। व्हेन यू आर हैंडलिंग द टीम, व्हेन यू आर कमिंग इनटू इन द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, व्हेन यू आर प्लेइंग अ बेटर रोल फॉर द कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज टू द डेवलपर्स, एग्जैक्टली, यस, ठीक है ना। अब देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स जो आज की डेट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप गुड़गांव में अगर डीएलएफ की बात कर लो, फरीदाबाद में आप आरपीएस को देख लो, ओमेक्स को देख लो, ठीक है ना। दे आर द ब्रांड्स, दे हैव गिवन देयर बेस्ट टू द सिटी, उन्होंने शहर को दिया है बहुत कुछ। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि जब आप अपने आप को अपग्रेड करते हो ना, अपलिफ्ट करते हो आप, ठीक है ना, आप डीलर से उठ के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप तक पाए, तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप तक नहीं रहती, सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं रहती, उन लोगों के लिए भी रहती है जो आपके साथ है, जो आपके साथ वर्किंग कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ, एक ना स्कूल में एक्सरसाइज हुआ करती थी, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। एक सेंटेंस होता था, उसमें एक वर्ड मिस होता था, आपको वो पढ़ के उसके अंदर फिल करना है। लाइफ भी ऐसी ही है सर, एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसी है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं भी कंप्लीट नहीं हूँ, कुछ मिस्टेक्स मेरे अंदर भी है। मैं आपकी बात करूँ तो आपके अंदर भी है, सभी के अंदर है, एक्स के अंदर है, वाई के अंदर है, सभी के अंदर है।
तो हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप है क्या कि सामने वाला मेरे को देखकर मेरी कमी को फिल कर दे, उस फिलिंग द ब्लैंक्स को भर दे, और आप सामने वाले को देखकर भर दो, तो सारे कंप्लीट हो गए ना। एग्जैक्टली, यस, ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीट सक्सेस व्हेन यू आर फिलिंग द गैप ऑफ अदर्स and others are filling your gap after seeing your what missing in your personality. Exactly, yes. तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपको जो है इनकरेज करती हैं कि आपने कुछ अच्छा करना है। ठीक है, अगर सारी टीम ही एक जैसा काम करेगी, ठीक है, वो भी कॉल कर रहे हैं, वो भी क्लाइंट को बुला रहे हैं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, और सबके अंदर एक जैसी क्वालिटी नहीं होती है। अभी मैं एक पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था, हर कंपनी चाहती है कि मेरी कंपनी के अंदर एक अच्छा इवेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। yes. मेरी कंपनी के अंदर कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं, जैसे आपका 1 जनवरी, ठीक है, नए साल की शुरुआत, ठीक है, उसके बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये ऐसे डेज होते हैं, हर कंपनी चाहती है कि सेलिब्रेशन होना चाहिए, बट उसको करेगा कौन? ठीक है, अब अगर आउटसोर्स से आप करवाते हो तो वो फील नहीं आता है। ठीक है, उसमें खाली एक प्रोफेशनलिज्म होता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर ही, ठीक है, आपका ही कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसके अंदर ही कैपेसिटी है मोबिलाइज करने की, लोगों को इकट्ठा करने की, और वो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट बोल सकता है, ठीक है, कर सकता है, तो दिस इज गुड बिकॉज योर इवेंट्स आर बीइंग कनेक्टेड टू द सेल्स। आप एक चीज देखने सर, डेवलपर जब एक प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं सर? भूमि पूजन कोई छोटा मोटा नहीं होता सर, पूरा शहर में आर्टिकल जाता है, पूरे शहर को एक ईंट रखने की भी फोटो खींच के पूरे शहर में वायरल की जाती है। दिस इज द इवेंट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आस्किंग टू द पब्लिक कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। बिल्कुल। तो ये एक तरीके का इवेंट है जिसमें हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, यस, ठीक है ना, कि ये लोकेशन है और ये प्रोजेक्ट है। तो इवेंट इज द पार्ट ऑफ द सेल्स। और आज की डेट में आप डेवलपर्स को देखो सर, डेवलपर्स क्यू में हैं बराबर, एवरी मंथ। इवन मैं आपको बोलूंगा, अगर साल में 12 सेलिब्रिटी एक डेवलपर के यहाँ पे आ रहे हैं तो मीन्स आ रहे हैं। दीपक सर, जब हम किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात करते हैं तो हमें बहुत कॉर्पोरेट लैंग्वेज वाली फील आता है, बट आपसे बात करते हैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग करते हैं आप और बाकी सारी चीजों में, तो बहुत क्रिएटिव भी फील कराते हैं आप। लेकिन जब आप अवार्ड्स उनसे लेते हैं जो ऑलरेडी क्रिएटिव बैकग्राउंड से हैं, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ रिजेम्बलेंस भी आती है? सर देखिए, मेरा मानना यह है कि मकान सिर्फ मकान है, वो घर तब बनता है, ठीक है, जब आप स्टोरी से कनेक्ट करते हो। एग्जैक्टली। देखिए, कस्टमर आपसे ना सिर्फ वो नहीं सुनना चाहता जो वो सुनने के लिए आपके पास आया है, कई बार वो भी ये चाहता है कि आप उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करो। Exactly. और आज की डेट में ना देखिए सर, रिलेशंस के अंदर वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आज मैं देखिए बच्चों की बात करूं, अगर बॉयज की बात करता हूं तो वो आफ्टर 12th वो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, फैमिली से दूर हो रहे हैं। एक कहीं ना कहीं डिस्कनेक्शन जो होता है ना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि वो प्यार को कम करता है, बट कहीं ना कहीं आपका गैप आता है, ठीक है। और अगर मैं लड़कियों की भी बात करता हूँ तो आजकल लड़कियों के लिए भी बराबर स्पेस है, ठीक है। और फैमिलीज में जो पहले जॉइंट फैमिलीज थी, ठीक है, तो प्यार के लिए ना, प्यार बोलना भी गुनाह था। ऑलरेडी उनके अंदर प्यार है क्योंकि इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है ना। अगर 15 से 20 लोग भी एक घर में रह रहे हैं तो किचन एक हुआ करती थी, तो उसमें आप प्यार क्या डिफाइन करोगे? बट आज फैमिलीज न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों बार वर्किंग है, काम करने के लिए जा रहे हैं, बच्चे अपना जो है बाहर क्रैच में है, ठीक है, या स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं तो फिर उनको मेड केयर कर रही है। तो यहाँ पे ना आपको कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है सर। देखिए, एक मदर के हाथों की रोटी ना बच्चा कभी नहीं भूल पाता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहां पे एक बच्चा बोलता है यार मैं पीछे 6 साल से बाहर हूँ, ठीक है, और मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ, और एक दिन जब उनको घर का क्रिस्प मिलता है ना तो वो कहते हैं यार मजा ही आ गया। एग्जैक्टली। दीपक सर, लास्ट अवार्ड आपको अमृता राव जी से भी मिला, एंड जब मैंने वो फोटो वीडियो देखी, मैं चाहता हूँ हमारे एडिटर भी उसमें लगा दें तो हमारी ऑडियंस भी देख पाए। वो आप स्माइल बहुत प्यारी कर रहे हैं। देखिए, वो मोमेंट ही ऐसा होता है सर, ठीक है। और वंस यू आर गेटिंग बैक टू बैक अवार्ड्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो मोटिवेशन मिलता है वो ये मिलता है कि यस, आपको जो है ना अपने पैरों की गति बढ़ानी है, ठीक है। तो बट कैसा एक्सपीरियंस था अमृता राव? हमने अमृता राव के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है सर, ठीक है। दिल्ली के अंदर ये रिवॉर्ड मिला था मेरे को, और अगर मैं जेंट्री की बात करूं तो बिल्कुल क्लास जेंट्री थी, ठीक है। और सेम मेरा बेटा मेरे साथ था उस अवार्ड में। तो दिस वाज माय सेकंड एक्सपीरियंस व्हेन माय सन वाज विद मी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है।
देखिए फिर एक आदत सी पड़ जाती है आपको, ठीक है, या तो आप अवार्ड के लिए बने हैं या अवार्ड आपके लिए बने, ठीक है, और अवार्ड आपके लिए बने यस यस। और एक चीज और ही है सर, देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जी। एक मूवी जो होती है ना, मूवी वो हार्डली आप पे 3 घंटे तक का असर आप पे करती है सर, ठीक है ना, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्किप हो जाती है। तो अल्टीमेटली अगर आप 3 महीने में भी एक अवार्ड अचीव कर रहे हैं ना, 2 से 3 महीने के अंदर, तो इट इज इनफ टू हैव अ फुल स्पार्क फॉर यू फॉर डूइंग योर बेस्ट इन द कमिंग टाइम, सो दैट कि आपका नेक्स्ट अवार्ड जो है ना उसको ड्यू करे। ठीक है सर, जब इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं तो आपकी लीडरशिप में आपने क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि ये दीपक मदान से अब ये वाला दीपक मदान भी आ गया है, या कुछ बहुत बाहर आ गया है अब कि अब ये वाली चीज भी करनी है, कहीं ना कहीं ऐसा फील किया? नहीं, मेरे को जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग ये आती है कि जैसे ये जितने भी मेरे अवार्ड्स हैं, ठीक है, दैट इज फॉर लीडरशिप अवार्ड, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड या बेस्ट स्टोरी टेलर अवार्ड, ठीक है। तो मेरे को एक चैलेंज ये आता है अपने जीवन के लिए या आगे के अवार्ड के लिए कि अब आपको ना और ग्रूम करना है, एग्जैक्टली, अब आपको और बेस्ट करना है, अब आपको और वो चीजें करनी है जिससे जो है आप अपस्केल करें अपने आप को, चाहे वो आप टीम की ग्रोथ हो, चाहे वो आपका पर्सनल वर्किंग स्टाइल हो, चाहे वो आपका बुकिंग स्कोर हो, ठीक है, चाहे वो आपका नेटवर्क बनाना हो, चाहे वो आपके डेवलपर के साथ कोलैबोरेशन हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, ठीक है, क्योंकि अवार्ड लेने का मतलब ये है कि एक हमारे उसमें एक बात बोली जाती है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि अच्छा मैं जा रहा हूँ जी, तो उसको ये बोला जाता है कि चले तो जाओ, लेकिन ये बताओ कि अगली बार कब आओगे। सो जब आप अवार्ड ले रहे हो ना, और अवार्ड से आप लेकर आप जब आप नीचे उतर रहे हो, देखिए जब आप कोई अवार्ड या प्राइज लेके स्टेज से नीचे उतर रहे हैं ना, यू हैव टू बी कमिटेड विद द 3 स्टेयर्स। आपको उस स्टेयर से कमिट होना है कि बहुत जल्दी वो समा लेकर आऊंगा कि दोबारा मैं स्टेज पे आऊंगा। आपको उस माहौल से, उन क्लैपिंग से, उन लोगों से अपने आप को ये कमिटमेंट देनी है, ठीक है, और उनसे भी लेनी है। दे ऑल्सो वांट टू शोकेस योर फेस अगेन, वो दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। तो उस कमिटमेंट के साथ, और यहाँ पे देखिए मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा, आप यदि एक अवार्ड लेके, ठीक है, आपके अगर पैरों पे ब्रेक लग गई ना, तो लोग बोलेंगे कि ये तो आपकी किस्मत थी, ये तो आपको गलती से मिल गया, ऐसे भी बोला जाएगा आपको। बट वहां पे आपको एक चैलेंज लेना है सर, ठीक है, यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट ड्यू अवार्ड। आपको दोबारा उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, ताकि वही लोग जो ये कहना चाह रहे थे कि ये तो आपकी किस्मत थी, वो बोले कि नहीं, ये आपकी मेहनत है। और हमें पता था यस ये बच्चा या ये व्यक्ति जीवन में जरूर कुछ करेगा। तो आपको इस तरीके की जो है ना अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करनी है, सो दैट कि आप बैक टू बैक अवार्ड्स लें और नेक्स्ट अवार्ड आप ड्यू करें विदाउट कमिटमेंट। देखिए मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन जो है ना सिर्फ इस चीज का नहीं है कि आपने एक अवार्ड ले लिया। बिल्कुल, मोटिवेशन के एक अवार्ड लेने के बाद ये ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में एक चैलेंज आता है कि आपको दूसरा अवार्ड कब लेना है। और आप हमेशा ना जीवन में ये अपने आप को फिक्स करें, जैसे आपने एक अवार्ड लिया, अपने आप उसी दिन आप बोले व्हाट नेक्स्ट एंड व्हेन, कब और अगला क्या, ये आपको डिसाइड करना है। और उस डेट तक जो सेट डेडलाइन कर रहे हो उतनी आप मेहनत करें और उस टाइमलाइन पे अचीव करें। तो आपके दिमाग में वो जो व्हाट नेक्स्ट आया, वो अवार्ड आपको महिमा चौधरी के थ्रू मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ वाज द जर्नी, वो कैसा था? इट वाज वेरी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। फरीदाबाद में मिला था मेरे को, रेडिसन में मिला था। देखिए क्या होता है कि एक जब आप किसी सेलिब्रिटी से अवार्ड लेते हैं ना, एक पता चलता है कि द काइंड ऑफ वर्किंग दे हैड डन इन द पास्ट। ट्रू, ठीक है ना। और आप अगर किसी से, देखिए डे एंड नाइट एफर्ट्स, बोलने में बहुत आसान है, बोलने में बहुत आसान है, ठीक है, सुनने में भी बहुत प्यार है, हाँ मैं कर लूंगा। बट जिन लोगों ने किया है, आप जब उनको देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि यस डे एंड नाइट एफर्ट्स होते हैं। स्लीपलेस एफर्ट क्या होते हैं? स्लीपलेस एफर्ट्स, ठीक है ना। अपने कुछ करने के लिए अपने जीवन में कुछ अलग देना क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जब चीजें आप सामने, मैंने अभी जब अपने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वो आप करके दिखाएं। सेलिब्रिटी इस बोलने में बहुत आसान है, बट उन्होंने ना अपने जीवन में वो करके दिखाया। तो वो सब चीजें जब सामने देखने को मिलती है ना, तो वो लगता है कि नहीं यार हमें भी इनके जैसा बनना है। देखो अच्छे व्यक्ति को देखकर ही मोटिवेशन आता है कि इनके जैसा बनना है, ठीक है ना। वैसे हर व्यक्ति का अपना अपना अस्तित्व है, उनका अपना अपना जीवन है, बट अगर आपके जैसा बनना है तो बनने के लिए उनकी जैसे प्रयत्न भी करने पड़ेंगे, उतने एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। दीपक सर, एक बहुत पर्सनल सा सवाल है आपसे। जब माइक पे नाम अनाउंस होता है
वहां से लेके आपकी जो स्टेज के चढ़ने तक की जर्नी होती है, कई बार ऐसा होता होगा कि या तो इमोशनल हो जाते होंगे, या कई बार ऐसा होता होगा कि इमोशनल होता हूँ मैं। कैसा कैसा रहता है वो मोमेंट? सर देखिए, जब एक ना जब तक नाम अनाउंस नहीं होता है तब तक एक अंदर एग्रेशन सा रहता है कि अब मेरा नाम आने वाला है, अब मेरा नाम आने वाला है, तो एक एनर्जी बहुत हाई लेवल की रहती है, ठीक है। और जब नाम आता है ना तो देखो अंदर, क्योंकि बाहर पब्लिकली बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, स्टेज तक जाना होता है, कैमरा होता है, सब कुछ होते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। फेस और पर्सनैलिटी को बिल्कुल कैरी ऑन करके स्टेज तक जाना होता है, बट अंदर से बहुत इमोशनल होता हूँ मैं। और अभी मैं एक बात कर रहा था कि जब आप अवार्ड लेके स्टेज से नीचे उतर रहे हो तो आपको उन 3 स्टेज से और स्टेज से कमिट करना होता है। बट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब व्हेन आई लीव माय चेयर, ठीक है, एंड स्टार्ट माय वॉकिंग फ्रॉम माय चेयर टू स्टेज, तो मैं अंदर ही अंदर ना बहुत कमिटमेंट हो रहा हूँ, बहुत कमिटेड हो रहा होता हूँ अपने आप से कि ये जो लोग हैं ना, जो लोग वहां पे बैठे हैं, जो इस इवेंट को विटनेस कर रहे हैं, मेरे अवार्ड को विटनेस कर रहे हैं, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट होती है ना, ये बहुत नॉन एक्सप्लेनेबल जिसे कहते हैं, अनएक्सप्लेनेबल, मतलब इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वर्ड्स क्या हैं। हाँ, बट यस, एक चीज समझ आती है कि सूर्य की तरह चमकना है तो तपना पड़ेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी मैं जितना तपा हूं ये मुकाम है, लेकिन इससे भी बड़ा मुकाम मेरे को हासिल करना है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ये जो बार बार बात आ रही है ना कि मुझे कैसा लगा, मुझे कैसा लगा, मुझे कितना मजा आया, देखिए बहुत सारी कमिटमेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे आई कनेक्ट जो हो रहे होते हैं, उनके साथ एक फैमिली एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा होता है, और बहुत ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार। और हर अवार्ड पे ना, देखिए मैंने 7 अवार्ड लिए हैं, हर अवार्ड पे मुझे ये लगता है कि मेरा फर्स्ट स्टेप है, हर अवार्ड पे। वेरी गुड, वेरी गुड। और देखिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, मैं 40 टच हूँ, ठीक है, ओके। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको हमेशा ये चाहते हो ना कि मैं एनर्जेटिक रहूं, और हमेशा ये चाहते हो कि मैं जो है कहीं ना कहीं क्रिएटिव रहूं, ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आपके पैरों में स्प्रिंग लग जाएंगे सर, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया जॉब में, हर व्यक्ति देता है और मैंने भी दिया है, बट द काइंड ऑफ वर्किंग यू आर डूइंग इन योर जॉब एंड द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन योर बिजनेस टोटली डिफरेंट है, दोनों में फर्क है सर। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जॉब में होते तो मे भी शायद ये अवार्ड वाली चीज थोड़ी कम होती या ना होती? सर जो जॉब है ना, एक्चुअली क्या है कि ये एक जैसे कहते हैं ना, थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस भी है और कहीं ना कहीं लोगों को एप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है, तो वो हर किसी के साथ ही होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। बट अपने बिजनेस के अंदर आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपके एफर्ट्स का मिल रहा है, आपने जितने डाले हैं। देखिए आपका जो रिवॉर्ड है ना वो कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। एक ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो ट्रॉफी के भी जो होते हैं ना, गोल्ड ट्रॉफी, सिल्वर ट्रॉफी, प्लेटिनम ट्रॉफी, तो कैलकुलेटेड होता है आपको कौन सी ट्रॉफी मिल रही है, प्लेटिनम, आपको कौन सी मिल रही है, गोल्ड, आप सिल्वर मिल रही है तो आपको पता है अगली बार गोल्ड लेनी है, गोल्ड के बाद मेरे को टोपाज लेनी है, टोपाज के बाद मेरे को प्लेटिनम लेनी है, फिर मेरे को डायमंड लेनी है। तो जो आपके एफर्ट होते हैं ना वो कैलकुलेटेड होते हैं, वो आपको पता, योर ट्रॉफी डिफाइंस हाउ मच एफर्ट्स यू हैव पुट इट। दैट्स ट्रू। ठीक है ना, तो डायमंड तक पहुंचने के लिए डायमंड के एफर्ट करने पड़ेंगे ना आपको, तो इस तरीके का रहता है। ठीक है दीपक सर, 2025 में यू गॉट 7 अवार्ड्स, अभी 2026 चल रहा है, क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि मुझे इससे ज्यादा अवार्ड लेने हैं, या पैरामीटर यह है कि मुझे इससे ज्यादा काम अच्छा करना है, अवार्ड जितने मिलेंगे वो देखा जाएगा? सर देखिए, मैं इतने लोगों की नजर में आया, ठीक है, और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ऑल द क्रेडिट गोज टू द पीपल, दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू मी। ठीक है, मुझे इतना पता है सर, मेरे को इस कंसेप्ट को और इलाबोरेट करना है सर, ठीक है। अगर लोग इसको पसंद कर रहे हैं ना सर, तो मेरे को लोगों को साथ लेकर चलना है सर। और अगर मैं अपनी फर्म की भी बात करूं सर, जो मार्केट के चैलेंजेस हैं मैंने उन्हीं को सॉल्यूशन बनाया है सर, ठीक है ना। आप देखिए, एक होता है बिजनेस करना और एक होता है कि आप कह तो रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं बट आप एक दुकान चला रहे हैं। सो आई एम नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस कि मैं बोलूं कि मैं एक दुकान चला रहा हूं, नहीं, मेरे को लोगों को साथ लेकर चलना है। एंड देखो, अगर आप, भगवान ने आपको लोगों को मोबिलाइज करने का गुण दिया है, अगर आपकी एक बात से कोई व्यक्ति अपने जीवन का मार्गदर्शन ले सकता है, एक सही दिशा पे चल सकता है, तो आपको चलना चाहिए।
क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, वो भगवान ने आपको दिया है। परफेक्ट। तो इसीलिए आप मतलब इट इज गुड टू डू द बिजनेस रादर देन यू आर रनिंग अ शॉप। एग्जैक्टली। एंड इसके ऊपर हमारा पूरा पॉडकास्ट भी आ चुका है जिसपे हमने जॉब वर्सेस बिजनेस पे बात भी करी है, तो वो भी हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। सर इसके बाद आप गए जयपुर। जयपुर में आपको मिला मिस्टर सोनू सूद से अवार्ड। सोनू सूद एक नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। सोनू सूद ने, हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना समाज के लिए काम किया, एंड ही इज अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर। जब वो अवार्ड आपको मिला तो वहां से मोटिवेशन मिला? सर देखिए, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो सबसे ये अवार्ड मेरे को मिला था जयपुर में, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो जितने भी अवार्ड्स मैंने लिए हैं उनकी स्ट्रेंथ एक तरफ और उस अवार्ड की स्ट्रेंथ एक तरफ, ओके, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि एक शहर अलग था, ठीक है, वहां पे तो खैर मेरा स्टे भी था, ठीक है। अगेन इन दैट फंक्शन माय वाइफ एंड माय सन वाज देयर, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था जो मैंने अपनी फैमिली के साथ किया, और बहुत अच्छा लगा था। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, वो सोशल वर्क तो है, सेलिब्रिटी है, ठीक है, एक्टर है, इसके अलावा बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज में आज की डेट में बतौर डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड। यस, तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और देखिए नए लोगों से मिलने का मौका मिला था, न्यू सिटी एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो ऑसम था सर, मजा आया था सर। सर जब इन स्टार्स से, जब इन एक्टर से आपकी बातचीत भी थोड़ी बहुत, जितने भी कुछ सेकंड्स की बातचीत होती होगी, क्या कॉन्वर्सेशन रहती है? हमें सिर्फ दूर से दिख रहा है कि दीपक सर स्माइल कर रहे हैं, हल्की सी बात कर रहे हैं, कुछ बताओ तो हमारी ऑडियंस को भी कि बात एक्चुअल में होती क्या है। सर देखिए, ऐसा होता है कि क्यूरियोसिटी तो मेरे अंदर भी बहुत रहती है कि जब मैं स्टेज तक पहुंचूं तो मैं बात करूं, बट उस समय मूवमेंट ऐसा होता है कि वो क्यू में काफी सारे लोग होते हैं, ठीक है, और वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टेज पर आते हैं। तो पूरी कोशिश तो यही होती है, इतना ही हो पाता है कि हाय हेलो, और ठीक है, उनकी तरफ से देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, इट इज नॉट इनटू इन द सिंपल वर्ड्स CONGRATUTIUNS, ठीक है। तो ये सिंपल वर्ड नहीं है सर। इसके अंदर अगर सामने कोई सफल आदमी आपको सिर्फ कॉन्ग्रेट्स भी बोल रहा है ना, तो इसके अंदर वो अपनी सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स में दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बढ़िया किया है। ट्रॉफी तो सिर्फ उसका रिवार्ड है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इतना जब सुनने को मिलता है ना सर किसी ऐसे व्यक्ति से, तो अपने पैरों में स्प्रिंग अपने आप लग जाते हैं सर। एंड मुझे आई स्टिल रिमेम्बर द डेज, वो स्पेसिफिक दिन मेरे को याद है, जिन जिन दिनों मेरे को अवार्ड मिला है, मेरे को रात में नींद नहीं है सर। वो कहते हैं ना कि जब खुशी की रात होती है ना, कोई सोता नहीं है सर, खुशी आपको सोने नहीं देती है सर। तो मैं जिस भी दिन अवार्ड लेके आया हूँ तो मेरे को नींद नहीं आई है। मैंने प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, मैंने अपने डे का रूटीन बनाया है कि मुझे क्या करना है। तो बहुत सारी चीजों की मैंने प्लानिंग की है, और उन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं टीम को साथ लेकर चलता हूँ, मैं लोगों को जोड़ता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ना पसंद भी करते हैं। मैं अगेन आई एम आस्किंग कि पीपल आर लुकिंग अ फाइन लीडर, जो उनको अच्छा लीड कर पाए, ठीक है ना। और देखिए हर व्यक्ति को अंदर से पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जब लोग कलेक्टिव वे में काम करते हैं ना सर, वो कमी अपने आप पूरी हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है सर। अकेले तो सर अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता, आप अकेले कितना कर लोगे सर। टीम के साथ सर एक वो कहते हैं ना सर, जो एक और एक है ना, ये सिर्फ स्कूल में ही दो है। एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में 1+1 11 है। एग्जैक्टली, 1+1 11 +1 जो है ना, वो 111 है सर। तो वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टीम वर्क, इसको समझना है, ठीक है सर। इसके बाद आपको विनीता मलिक जी से अवार्ड मिला। हमने स्टोरी टेलिंग में आपकी कहानी देखी है, लेकिन विनीता मलिक की भी अगर हम देखें तो वो भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू एपिसोड्स एंड टीवी सीरियल में रह के काम कर चुकी हैं। बखूबी किरदार उन्होंने निभाया भी है। तो वो जब अवार्ड मिला तो ऐसा लगा कि मैं भी इसी कहानी का हिस्सा हूं। सर देखिए, मेरा अभी तक के मेरे सारे अवार्ड सबसे बेस्ट अवार्ड थे, ठीक है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, ठीक है। और लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर .+1 भी कोई अवार्ड था ना, तो वो ये वाला अवार्ड था सर। एक्चुअली ये मेरे को प्योर इमोशंस के ऊपर मिला हुआ था, ठीक है। और विनीता मलिक जो है वो सेलिब्रिटी हैं, एक्ट्रेस हैं, और
आज से कुछ टाइम पहले एक सीरियल आया करता था, ये रिश्ता क्या ये रिश्ता कहलाता क्या है, कहलाता जो है। बड़ा फेमस सीरियल था। और जब ये Exactly. स्टार्ट होता तो घर की फीमेल सारा काम छोड़ के टीवी के आगे बैठ घर जाती के थी। मेल्स भी। यस यस यस। तो इसमें अक्षरा की दादी का रोल हाँ था जी, हाँ जी, इनका, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ तो वहां पे एक फैमिली कनेक्शंस को लेकर, ठीक है। ठीक है, लोग देखते थे कि हमारे को अपनी फैमिली के अंदर कैसे जो है ना किसी चीज को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इनकी थीम जो है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये दो बहनों के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कि एक बार तो नोक-झोंक है और एक बार आपका प्यार भी है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। दो भाई है, ठीक है, एक बार झगड़ा भी है, एक बार प्यार भी है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। Exactly. सेम इज हैपनिंग विद द हस्बैंड वाइफ, सेम इज हैपनिंग, यू नो, द कनेक्शंस, द मेंबर्स, दे आर लिविंग इन अ वन फैमिली। तो जब भी कुछ ऐसा हो कि मनमुटाव हुआ है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उस मनमुटाव के बाद फिर प्यार बनता है, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इसी के कनेक्शन में मेरी थीम है, हर घर कुछ कहता है, हर घर की दीवार कुछ बोलती है, विंडो बोलती है, दरवाजा बोलता है, घड़ी बोलती है। तो ये कनेक्शन, मेरी स्टोरीज इन तक पहुंची होंगी, तो यहाँ से मेरे को इनविटेशन कॉल आई, तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी टू हियर के और अभी तक की सबसे अगर मैं एज वाइज सेलिब्रिटी भी बोलूं तो एक्सपीरियंस और एज में सबसे बड़ी विनीता मलिक जी ही हैं। Exactly. ठीक है, और मैं और मेरी वाइफ थे इस इवेंट के अंदर। अभी आप वीडियो देखोगे तो आप अंडरस्टैंड भी कर लोगे। तो सबसे वाव एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे था कि जब आप किसी का कोई एक्सपीरियंस आपको, ठीक है ना, आपके एक्ट्स को देखकर आपको जब रिवॉर्ड दे रहा है, तो इट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहा है, ठीक है ना। और मैंने जैसा बोला ही कि पीपल आर लविंग इट, इस कॉन्सेप्ट को पसंद कर रहे हैं, तो वो इतने इस लेवल के सेलिब्रिटी तक भी जा रहा है, तो ये बहुत, मेरे उस समय आंखों में आंसू थे। हाँ, और मेरे को वहाँ पे स्पीकिंग का भी मौका मिला था, ठीक है, मैडम से बात भी हुई थी। हाँ, और हम लोगों ने नॉट मोर देन दैट, हाँ, बट ये सब कोर्स कुछ टाइम भी स्पेंड किया था, तो बहुत अच्छा लगा था। ठीक है सर, अभी बात करते हैं वेरी रिसेंट अवार्ड जो आपको अभी मिला वीरेंद्र सहवाग जी से। ऑफ कोर्स जब हम क्रिकेटर से अवार्ड लेते हैं तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बात होती है, कुछ मोटिवेशन की भी बात होती है, कुछ फेलियर्स के बाद के कमबैक की भी बात होती है। तो जब ये अवार्ड मिला, इसमें अलग ही कुछ बात हुई होगी, कैसा रहा था एनवायरनमेंट? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यस ऑफ कोर्स, अगर मैं सेलिब्रिटी की बात करूं या अब तक ये सबसे बड़े अवार्ड्स की बात करूं, तो वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड इज दिस, जो मेरे को 14 दिसंबर को वीरेंद्र सहवाग जी से मिला है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, दिल्ली के अंदर मिला था, रेडिसन ब्लू में मिला था। और इसमें मेरा बेटा मेरे साथ था, ठीक है, और मेरा बेटा हालांकि क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, वेरी नाइस, ठीक है। तो ही आल्सो वाज वेरी एक्साइटेड टू सी कि वीरेंद्र सहवाग जी सामने स्टेज पर हैं, एंड माय डैड इज गोइंग टू गेट अवार्डेड विद वीरेंद्र सहवाग जी। तो बहुत अच्छा मोमेंट था। और देखिए, उन्होंने कुछ शब्दों में सिर्फ एक ही बात बोली थी, बिकॉज क्योंकि देखिए, चाहे आप बिजनेस लगा लो या सक्सेस लगा लो, ये बेसिकली क्या है कि गांव के ना उबड़ खाबड़ रास्तों की तरह है, ठीक है ना, जैसे गांव में होते हैं, ठीक है, कि पहले एक रास्ता इधर आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और एक वक्त के बाद रास्ता स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और जो आपका फेलियर है, ठीक है, वो फेलियर इज बेसिकली टेम्परेरी, इट्स नॉट अ परमानेंट, ठीक है। आप एक गिलास में थोड़ा सा गंदा पानी लीजिए और एक नल चल रहा है और उसको ग्लास को नीचे रख दीजिए, तो जो साफ पानी है वो ग्लास में तेजी से जा रहा है, तो पहले क्या हो रहा है, वो ग्लास गंदा ही हो रहा है, ठीक है, पानी आपको मडी सा दिखाई दे रहा है। तो जब वो पानी लगातार जा रहा है, साफ लगातार जा रहा है, एक वक्त आता है कि वो पानी साफ ही हो जाता है, तो वक्त सबको सही कर देता है। फेलियर इज टेम्परेरी, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है, बट योर सक्सेस कैन बी परमानेंट इफ यू आर डेडिकेटेड, ठीक है, इफ यू आर विजनरी विद योर प्रोडक्ट, विद योर वर्किंग एंड विद योर फ्यूचर, आपका विजन। तो अगर हो ना, तो सक्सेस आपकी परमानेंट हो सकती है, ठीक है ना। बट सक्सेस को लेकर जो आपके रूट में, ठीक है, जो थोड़े अप एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके टेम्परेरी है, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। तो उन्होंने काफी स्टूडेंट्स को भी ये बात बोली, ठीक है, कि अगर मान लो उनके मार्क्स कम आते हैं, तो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ पॉजिटिव वे, एग्जैक्टली, यस, और थोड़ा आप आगे बढ़ो, ठीक है, मार्क्स आपका जीवन डिसाइड नहीं करते हैं। और यंगस्टर्स को उन्होंने एक बात बोली कि
आप जीवन में जो कर रहे हो ना वो बेस्ट करो अपना, गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग टू द गॉड। आप ऊपर छोड़ दो, ऊपर वाला जब पेड़ पे बैठे हुए एक पक्षी को नहीं गिरने देता, आपको जीवन में कैसे गिरने देगा। और तीसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि आप देखिए जब हम बिजनेस करते हैं ना तो हमें बहुत चीजों पे बाय डिफॉल्ट विश्वास करना पड़ता है, कर्मों के ऊपर, ठीक है, कुछ हमें अपने राशि फलों पे भी देखना पड़ता है, ठीक है, कि हम उनको चीजों को ठीक करें, बिकॉज क्योंकि आप सारी चीजें अपने लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कर्मास के ऊपर बहुत जोर दिया था, क्योंकि उनका कहना ये था कि देखिए आप कर्म अच्छे करिए। पूजा तो रावण भी करता था शंकर भगवान की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बट कर्मों में कमी थी। आप कर्म अच्छे करिए, ठीक है, तो अगर आप कर्म अच्छे करते हो तो सफलता एक दिन वो भी होगा कि आप लोगों को रिवॉर्ड देंगे। सर आज आप रिवॉर्ड ले रहे हैं लेकिन कल आप लोगों को देंगे। आई थिंक एवरीबॉडी इज लीडर इन दिस रूम, यू नो, कोई बिजनेस में है, कोई घर में है, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई कहीं है। सो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि डोंट गिव अप। हम लोग बहुत बारी ना गिव अप कर देते हैं, तो वो डोंट गिव अप, जो स्पेशली जो यंग हैं और जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में मुश्किलें आएंगी लेकिन मुश्किलों को आगे जाकर ही आपको पार करके ही सफलता मिलेगी। मैं बहुत बारी ड्रॉप हुआ हूँ, इंडियन टीम से भी ड्रॉप हुआ हूँ, फर्स्ट क्लास टीम से भी ड्रॉप हुआ हूँ, लेकिन लड़के वापस आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब भी मुश्किल समय आएगा तो आप ज़रूर लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। सर 2025 में इन टोटल 7 अवार्ड्स हो गए हैं। 2026 का कोई टारगेट है कि मुझे 7 से 10 पे जाना है, 10 से 15 पे जाना है, और इस साल का आपका ओवरऑल विजन क्या रहने वाला है? सर देखिए मेरा रेजोल्यूशन यही रहेगा कि देखिए जो आपके फर्स्ट ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर्स कहते हैं कि बिजनेस के अंदर बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, ठीक है, और हैं भी सही सर, ठीक है, बट यस ऑफ कोर्स द सपोर्ट आई एम गेटिंग विद द पीपल दे आर एसोसिएटेड विद मी, ठीक है, एंड द स्टाइल ऑफ वर्किंग आई एम अडॉप्टिंग, ठीक है, फॉर माय कस्टमर्स एंड फॉर द इन्वेस्टर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन टू फरीदाबाद, ठीक है, मेरे को सिर्फ अपना बेस्ट देना है। एंड देखिए सर कोई भी कस्टमर है ना सर, वो सामने वाले की इंटेंशन को 1 सेकंड में पहचान लेता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, इफ यू आर गिविंग योर बेस्ट ना, तो सामने वाला अंडरस्टैंड कर लेता है कि यही बेस्ट है, ठीक है ना। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि मैं ही बेस्ट हूँ, ठीक, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है, तो ये जो है मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये मेरा अभिमान है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं मतलब मेरे से जो बेस्ट हो पाता है वो मैं अपना आउटपुट अपने कस्टमर को देता हूँ, ठीक है, और कस्टमर कहीं ना कहीं एसोसिएट भी होते हैं, एंड जो वो हमारे साथ एसोसिएट होना पसंद भी करते हैं और इंजॉय करते हैं हमारे साथ उस एसोसिएशन को। दीपक सर जब इतने अवार्ड्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ना कुछ या तो गाना आ जाता है, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी आ जाती है, या कुछ लाइंस आ जाती हैं। आपको जब भी अवार्ड्स मिले तो कोई ऐसी फेमस लाइन आपके दिमाग में आ गई कि ये वाली लाइन से मुझे अब अच्छा फील हो रहा है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी ब्यूटीफुल। और देखिए ये मेरी फेवरेट पोएम है, और ये जो पोएम है ये बेसिकली हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना इसे। तो चलिए ठीक है, अब आज आपके बहाने मेरे को ऑडियंस के साथ भी डिस्कस करने का मौका मिल रहा है, और बहुत इनकरेजमेंट मिलती है इस पोएम से। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है दीवारों पर से 100 बार गिरती है, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसको कभी नहीं खड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो इस अंतरे का मतलब यह है कि हमारे को जीवन में किसी भी परिस्थिति के साथ अखरना नहीं है, किसी सिचुएशन के साथ नहीं इरिटेट होना है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना है, ठीक है, पॉजिटिव होना है हर सिचुएशन के साथ, ठीक है। तो सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, कितनी बार जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते न मोती उनको गहरे सहज पानी में, दुगना होता जाता विश्वास इसी हैरानी में। देखो उनको अगर गहरे पानी में मोती नहीं मिलते ना तो उनका विश्वास दुगना हो जाता है। एंड अगर किसी दिन हमारा कोई दिन ब्लैंक चला गया, वीक ब्लैंक चला गया, मंथ भी अगर ब्लैंक चला गया, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर उनको मोती नहीं मिलते तो उनका विश्वास दुगना होता जाता है, मिलते ना मोती उनको गहरे सहज पानी में, दुगना होता जाता विश्वास इसी हैरानी में। क्यों? क्योंकि उनको बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश हमेशा आपको ये कहती है जब आप हार मानने लगते हैं ना जीवन में,
ठीक है, एक कोशिश नाम की एक शब्द, एक शख्सियत आपके कान के पास आकर कहती है वन मोर एफर्ट, वन मोर एफर्ट, एंड वो जो लास्ट अटेम्प्ट होता है ना, दैट अटेम्प्ट गिव्स यू द फाइनल सक्सेस। एंड आप देखिए, जब आपके शरीर से पूरी वो एनर्जी, आप एक जिम जाए ना सर, जिम, और अपनी क्षमता से ज्यादा जब 100-150 किलो का वेट उठाते हैं, एंड जब वो वेट उठाने लगते हैं, और जो आपका एनर्जी, आवाज आपकी बाहर आती है, दैट इज द रियल स्पिरिट जो आपको सक्सेस देती है। सेम इज हैपनिंग जब आपने कभी फ्लाइट में फ्लाई किया हो, ठीक है, तो फ्लाइट क्या होता है, पहले धीरे धीरे रनवे पे होती है, एंड जब वो एकदम से उड़ान भरने लगती है, तो आपकी स्पीड, वो जो फ्यूल होता है ना, वो फ्यूल कंजप्शन, वही कंजप्शन उसी मूवमेंट पे हो रहा होता है रनवे पे। जब उड़ान भर जाती है तो वो ऊपर तो ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है, ठीक है ना, तो तब तो बिल्कुल, लेकिन जो नीचे आपको एनर्जी, एक बार आपको ना पूरा 100% आपको पुश देना होता है, ठीक है, तो क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और असफलता, कम सक्सेस या फेलियर, ठीक है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, असफलता एक चुनौती है। कोई भी चैलेंज जो आपके जीवन में आया वो एक चुनौती है। कहां गलती होगी देखो और सुधार को। जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। क्यों? क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो अवार्ड्स है ना सर, ये बस मन में एक फीलिंग लाते हैं, कुछ किया है इसलिए है, ठीक है ना। अगेन जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मैं कहता हूं उस बच्चे ने जिसको पेंसिल बॉक्स मिला है, द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल बॉक्स इज हार्डली 100 रुपीज, बट द पॉइंट इज ही इज गेटिंग द अवार्ड इन फ्रंट ऑफ 200 चिल्ड्रन सर। 400 आंखें उसको देख रही हैं, एंड उसकी कीमत, कोई कीमत नहीं है सर उसकी, कोई कीमत नहीं है सर, कॉस्टलेस है सर वो। दीपक सर, आप जब ये बता रहे हैं, फॉर दैट मैटर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जब आप अवार्ड्स वाली चीज बता रहे हो, तो वो एक्चुअल में गूज़बम्प देते हैं। वो आपकी फैमिली को कितना प्रेरित करेंगे, आगे जनरेशन को कितना प्रेरित करेंगे, एंड जो भी ऑडियंस ने देखा है, मैं फील कर पा रहा था सर, एक एक लाइन को मैं फील कर पा रहा था, जैसे आप बता रहे थे कि आपने उस जर्नी को जिया है, एंड थैंकफुली यस, आप उस जर्नी को अभी भी आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल। एंड एक रैपिड फायर करेंगे छोटा सा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। पहला अवार्ड आपको जो मिला था, कुछ याद है आपको? The first award of your life? तुषार कपूर, बस याद है क्योंकि तुषार मदान साहब था, तो वो अच्छा, वो पहला अवार्ड भी था, हाँ। तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत मतलब अच्छा था, एग्रेसिव था। ठीक है। फेवरेट अवार्ड मोमेंट अभी तक जो भी 7 के 7 अवार्ड्स मिले? वीरेंद्र सहवाग के इवेंट में मेरे को, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा था, और एक लेजेंडरी लीडर है, ठीक है, तो इट वाज अ वेरी वाव मोमेंट। ठीक है। सोनू सूद या सहवाग, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। सोनू सूद या सहवाग, लीडरशिप किसकी बेहतर मानते हैं आप? ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है सर, ठीक है सर। देखिए, लीडरशिप के लिए मैं एक बात बोलूंगा, पोटेंशियल सभी का बराबर है जी, ठीक है, तभी आज सभी उस मुकाम पे हैं। सभी के एफर्ट्स के हिसाब से सभी का ग्रोथ रेशियो, जैसे मैं बोल रहा था, ट्रॉफी डिफाइन करती है कि आपने कितने एफर्ट किए हैं, तो लीडरशिप तो दोनों की बराबर है, बट यस ऑफ कोर्स के पोर्टफोलियो क्या है, एक को क्रिकेट का मास्टर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, और एक आपका जो है अपना सेलिब्रिटी है, ठीक है, एक्टर है, ठीक है, सोशल वर्कर है, एग्जैक्टली, प्लस आपका बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर पार्टनर है, डायरेक्टर है, तो लीडरशिप तो देखो दोनों की अच्छी है। ठीक है। अभी ना सर, मैं आपसे सबसे वन वर्ड में पूछूंगा, वन वर्ड फॉर तुषार कपूर। ही वाज लुकिंग वेरी स्मार्ट। ठीक है। वन वर्ड फॉर अमीषा पटेल। She was looking very gorgeous. Okay. One word for Amrita Rao. She was very pretty. मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसने अटेंड किया था, और मतलब awesome था, वो याद रह जाएगा। Yes, yes. ठीक है सर। वन वर्ड फॉर महिमा चौधरी। जिसका नाम ही महिमा है। Exactly. तो मतलब हाँ, मतलब देख के लग रहा था कि yes, कि the kind of efforts she has put it, and now she is on this platform. ठीक है। तो वन वर्ड तो हमने पूछा, लेकिन आई विल स्पेसिफिकली आस्क वन लाइन फॉर सोनू सूद। शी इज अ ग्रेट एक्टर। दीपक सर, वन वर्ड, 3-4 हमने एक्टर की बात कर ली, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट सोनू सूद, मिस्टर सोनू सूद के लिए अगर आपको कुछ कहना हो तो?
lot of multiple qualities in Sonu Sood personality. Like he is a great actor, celebrity, social worker, and even director and partner in the multiple real estate companies. ठीक है. One word for Vinita Malik. She was very experienced and emotional lady. ठीक है. और स्क्रीन पे देखिए, अगर मैं 15 साल पहले की भी बात करता हूँ तो शायद उस समय हम भी छोटे हुआ करते थे, तो दैट वाज वेरी वाव एक्सपीरियंस. जब जिस चेहरे को छोटी उम्र में देखा, आज उनको इस एज लेवल पे देख रहा हूँ तो वो बहुत मतलब वो ऑसम है. एटमॉस्फेयर ऐसा था कि बहुत अच्छा लगा था. ठीक है. मजा आ गया. वन वर्ड फॉर मिस्टर वीरेंद्र सहवाग. ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर. ठीक है. और एक्साइटमेंट लेवल ये था कि मेरा बेटा बहुत एग्रेसिव था. ठीक है. और एक फेस टू फेस इंटरेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा. ठीक है. वन वर्ड फॉर मिस्टर तुषार मदान. देखिए, बच्चा है. ठीक है. और मैं कहता हूँ आज पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत टाइम दे पाता हूँ. ठीक है. आज इसी के लिए पेरेंटिंग के लिए भी देखिए बहुत सारी क्लासेस लग रही हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, शायद वो भी किसी स्कूल एजुकेशन से कम नहीं है. ठीक है. आज आप देखिए स्कूल में भी टीचर्स भी ना बच्चों को कर के दिखाती हैं. मैं आपको एक चीज बोलूंगा सर, जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता भी आप तब हासिल कर सकते हो, आपको उन टीचर्स का धन्यवाद करना चाहिए. ABCD के अलावा आप अधूरे थे. अगर टीचर आपकी पेंसिल पकड़ के, उंगली पकड़ के A बनाना ना सिखाती ना, तो आप जिंदगी में किसी मुकाम पे शायद नहीं पहुंच सकते थे. तो जब ABCD लिखने के लिए आपको एक कोच की जरूरत थी, एक टीचर की जरूरत थी, और जिसने आपको लिखना सिखाया, तो सोचो ये तो जीवन की सफलता है. तो आज आपके पास अपने बच्चों को लिख कर सिखाने के लिए टाइम नहीं है, करके दिखाओ. ठीक है. क्योंकि आज बच्चे हों या बड़े, देखकर वो ज्यादा बिलीव करते हैं और ज्यादा उसको अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन. आपने एक पॉडकास्ट में मेरे को बोला था कि वैसे तो आप बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन आप भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं. थैंक यू सो मच सर. और आप भी हमारी ऑडियंस आपको प्यार करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है. हमेशा चाहती है कि दीपक सर कुछ ना कुछ आके बात करते रहें. दीपक सर, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए. नो रिस्क नो गेन. लेना चाहिए आपको. आप देखिए, जो डर होता है ना, डर वो कहीं ना कहीं से आपके पोटेंशियल को किल करता है. और रिस्क, आप ऐसा रिस्क ना लेके आप एक तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एंड किसी को जो है हार्म पहुंचा रहे, नहीं. आप रिस्क कैसा लें? रिस्क ऐसा लें जहां पे आपको लगता है कि यस, अगर ये रिस्क लेके मैं आगे बढ़ा, ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा? मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, अंदर से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. ठीक है. मेरी वीकनेस दूर होगी, मेरी फैमिली इनकरेज होगी, मेरे साथ के फ्रेंड्स जो हैं वो मोटिवेटेड होंगे. ठीक है. और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहां पे मेरा नाम होगा. ठीक है. तो रिस्क आपको लेना चाहिए. यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा. एक बार 2 मेंढक थे. ठीक है. वो गर्म दूध में गिर गए. तो एक ने बोला कि भाई दूध में तो गिर ही गए, ठीक है, अब तो मरना तो है ही. तो उसने कोई एफर्ट नहीं किया, ना उसने कोई रिस्क लिया. वो उस गर्म दूध को झेला और वो मर गया. दूसरे वाले ने ये बोला कि मरना तो है ही. देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जब आप पूरा 100% वो लास्ट मोमेंट पे आप आ गए हो. आपने लूडो की गेम देखी है ना सर, ज्यादातर तो लोगों को 99 पे सांप काट जाता है, दोबारा नीचे आ जाता है. वही वो मोमेंट होता है जब आपको बोला कि एक बार और कोई पॉइंट तो आएगा. 98 से सीधा 2 आएंगे और 100 पे. ठीक है ना. तो दूसरे वाले ने बोला कि भाई मरना तो है ही, तो एक बार एफर्ट क्यों ना करे. तो उसने हाथ पैर हिलाने शुरू किए. हिलाता गया हिलाता गया हिलाता गया हिलाता गया हिलाता गया. थोड़ी देर बाद उसने देखा जो गर्म दूध था वो मक्खन बन चुका था. ओके. यस, वो मक्खन बन चुका था. और वो जो था मेंढक ऊपर आया और उसने अपना छलांग मारी और उसका जीवन. तो रिस्क जीवन में बहुत जरूरी है. ठीक है. आप वो रिस्क लीजिए. ठीक है ना. तभी रिस्क लेंगे और आप उसको मंजिल को हासिल करेंगे. आप दीपक सर, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपने दिया आज, लेकिन वी वांट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती के बाद मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को आज इतना मोटिवेशन मिल जाए कि वो अपने प्रोजेक्ट में जो भी कुछ कर रहे हैं वो अकम्प्लिश करें. तो प्लीज अगर आप उनको कुछ भी, किसी भी गाने की अगर 2 लाइन 4 लाइन प्लीज सुना दें आज. देखिए सर, जहां तक मैं बात करता हूँ टीम वर्क की, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है. ठीक है. रादर देन आप अपना बेस्ट दें टीम के साथ. तो टीम में मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगा कि सबका विजन एक होना चाहिए. तो इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, जिंदगी
मिलके बिताएंगे हाले दिल, गा के सुनाएंगे हम तो, सात रंग हैं ये जहां, रंगी बनाएंगे जिंदगी, मिलके बिताएंगे हाले दिल, गा के सुनाएंगे। अब आइडियली मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, थैंक Very यू सो good, मच, कि very इसके good. अंदर मोटिवेशन क्या है। हम्म, देखिए, जब आई बीइंग एज अ लीडर और यू बीइंग एज अ लीडर Sure. एंड वी बीइंग एज अ लीडर, हम्म, जब तक टीम को ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना कि जिंदगी मिलके बिताएंगे, exactly. ठीक है ना, हम्म, तब तक टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस। मैंने कई सारे लोगों को सुना है कि यार हमारा बॉस आता है, कैबिन में बैठता है और चला चला जाता है, जाता है। हंसता भी नहीं है, देख के हम्म, बात भी नहीं करता। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया मैंने। ये अपने लीडर के अंदर क्या चीज ढूंढ रहे हैं, हम्म, ये लीडर के अंदर ये चीज ढूंढ रहे हैं जो इनको एजुकेट करे, जो इनको मोटिवेट करे, हम्म, ठीक है। क्योंकि इंसान अपनी कमी कभी किसी को नहीं बता पाता, एक चीज ध्यान रखना। That's so वो true. लीडर इसलिए ढूंढते हैं जो कहते हैं कि सच्चा साथी, सच्चा मीत वही है जो आपके बिना बताए आपका दर्द पहचान ले। और अच्छे लीडर आप तब हो जब बिना आपकी टीम आपको बता नहीं रही, लेकिन फिर भी आप उनकी कमी को पहचान पहचान गए के। और आपने उसको फिल कर दिया, Exactly, सही किया। ठीक है ना। तो हम तो सात रंग हैं, तो वी एज अ टीम वी आर वर्किंग एज अ रेनबो, और हम पूरी दुनिया को रेनबो बनाएंगे, हम जहां को रंगी करेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बस यही 4 लाइनें हैं। दीपक सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका। इस मोटिवेशन की सभी को रिक्वायरमेंट थी, इंक्लूडिंग मी। नया साल आ चुका है तो हम लोगों को भी लगता है कि कुछ हाईली मोटिवेशनल चीजें सुनने को मिलेगी। हम लोगों ने कोशिश करी मूवी देखने की, लेकिन आज मिस्टर दीपक मदान हमारे सामने बैठे हैं तो इटसेल्फ हमें इतना मोटिवेशन मिल गया है कि अगर मुझे जिंदगी में कोई रिस्क लेना होगा तो अब मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दीपक सर ने रिस्क लिया एंड वो उन्हें मिला जो वो चाहते थे। थैंक यू सो मच सर। अगर हमारी ऑडियंस में से आपको कंसल्टेशन, अगर हमारी ऑडियंस चाहे आपसे कंसल्ट करना रिलेटेड टू रियल एस्टेट, तो वो किस तरीके से आपसे कंसल्ट कर सकती है? देखिए, मेरा नंबर 9811360300 है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना नंबर 9811360300। फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है, ठीक है। आप कहीं पे भी चाहे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फरीदाबाद और नियर बाय लोकेशन के हैं तो मेरे से मुलाकात कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे से फोन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच दीपक सर, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सर, And- और आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ठीक है, तो आई थिंक हाईली मोटिवेशनल पॉडकास्ट, मेरा शायद वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट रहा है ये, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज हमने आज बात करी मोटिवेशन की और सफर की। सफर में चल रहे हैं तो दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे मिस्टर दीपक मदान ने अपनी जर्नी को जिया, आप भी ऐसे जी सकते हैं। तो आप साल की शुरुआत में हैं और बहुत सारा अगर दिमाग में लग रहा होगा हमने ये नहीं बनाए, वो नहीं बनाए, कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया, अब बैठो इस पॉडकास्ट के बाद रेजोल्यूशंस बनाओ, रिस्क लो, जॉब छोड़नी है जॉब छोड़ो, कुछ भी करना है, जो दिल कर रहा है वो करो, लेकिन दिल से करो। एंड दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। लास्ट बस यही कहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।